हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैथमेटिकल टूल्स है ना। फिजिक्स की स्टार्टिंग में आपके पास जो चैप्टर होता है बेसिक मैथ्स या सिंपल बोलते हैं मैथमेटिकल्स। ये जो टूल्स है आपको पूरी फिजिक्स सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़ी नहीं होती पहले, है ना। उनके बारे में आपको नॉलेज भी कम होती है, आपने सुना भी नहीं होगा कुछ चीज़ों के बारे में। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत रीड कर किया होगा, लाइन्स के बारे में या ग्राफ के बारे में डील किया होगा थोड़ा बहुत। पर दो ऐसे टूल्स हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे और वो 90% ऑफ फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काम आते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज अपन डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन इसकी क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर, ये चीज़ है ना। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले देखो एक चीज़ समझे कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है ना, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, आपको उसकी इनिशियल वैल्यू पता है और फाइनल वैल्यू भी पता है, तो उनके लिए आपको डिफरेंस पूछा जाए, तो उनके लिए आपसे क्या पूछा जाए? डिफरेंस पूछा जाए। और आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पता है, तो डिफरेंस कहलाता है फाइनाइट डिफरेंस। क्या कहलाता है? फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर एग्जैक्ट आपको स्टार्टिंग वैल्यू और इनिशियल वैल्यू पता है तो आप उसका डिफरेंस निकालोगे तो कहलाता है फाइनाइट डिफरेंस। इसको डेल्टा से डिफाइन किया जाता है। डेल्टा का मतलब आपके पास जो कोई भी दो क्वांटिटीज है उनके लिए जो वैल्यूज गिवन है वो एक स्टैंडर्ड है, या बोलते इतना अच्छा स्टैंडर्ड जो डिफरेंस है वो फाइनाइट है। आप उसको इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं बोल दूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई भी काम t बराबर 0 पे स्टार्ट करते हो और t बराबर 10 सेकंड बाद आप उसको फिनिश कर लेते हो, तो आपसे पूछा गया बताइए टाइम इंटरवल बताइए कितना हुआ, कि आपको काम करते हुए टाइम इंटरवल कितना लगा। तो आपके पास क्या दोनों वैल्यू फाइनाइट है, तो आप यानी कि डेल्टा t निकालोगे तो कितना देगा? 10 - 0 यानी कि 10 सेकंड। तो ये कहलाता है फाइनाइट डिफरेंस, यानी कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज पता होती है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। तो वहां से आप वैल्यूज को निकालिए और इंटरवल फाइंड आउट कीजिए, इसको बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल भी कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो चेंज हो रहा है, यानी कि किसी क्वांटिटी की वैल्यू जैसे t बराबर 0 से टाइम में चेंज होकर 10 सेकंड में पहुंचे, तो जो चेंज हो रहा है वो आपके पास क्या है? इनिशियल भी दे रखा है और फाइनल भी दे रखा है। तो आपका जो चेंज हुआ जिस टाइम इंटरवल में आपने उसको निकाला है। पर आपके पास अगर मान लीजिए बहुत ही स्मॉल डिफरेंस आता है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस आता है, जैसे इसको ग्राफ से देखिए ना, ग्राफ से देखिए और समझ आएगा कि मान लीजिए आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ x, किसी का भी ग्राफ दे रखा है, ये हो गया y और ये x, y एज अ फंक्शन ऑफ x कोई भी ग्राफ दे रखा है आपको, सपोज करिए इस तरीके से कोई ग्राफ है, ठीक। अब मान लीजिए आपका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इन दोनों को मिलाएं अपन। ये वैल्यू सपोज करिए x1 है आपके पास और ये वैल्यू क्या है? x2। तो किसी भी ग्राफ पर दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हो? आप वैसे तो सेकंड कहते हो, ध्यान रखना ये वर्ड भी, कि किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? सेकंड कहलाती है। अब आपसे मान लीजिए जो यहाँ पर x1 और x2 है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी और जो इंटरवल होगा इनका यानी कि डेल्टा x, वो कितना हो जाएगा? x2 - x1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कहलाता है फाइनाइट डिफरेंस। अब मान लीजिए ये दोनों पॉइंट बहुत ही पास आते रहते हैं, इनिशियल पॉइंट अपन ने इसको लिया था और फाइनल इसको लिया था, तो सपोज करिए पॉइंट बहुत ही पास आते हैं धीरे धीरे धीरे, और इतने पास आ जाते हैं कि एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, लगभग लगभग, है ना, एक दूसरे से मैच कर जाते हैं। यानी कि दूसरा डायग्राम बनाते हैं इसमें इसी तरीके से, ये पॉइंट धीरे धीरे पास आ रहे एक दूसरे के, और मैंने कहा एग्जैक्ट लगभग लगभग मैच कर जाते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ोगे, है ना, सॉरी, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे इस तरीके से, तो आपकी जो लाइन पहले यहाँ से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट से होती है वो अब ऐसे पहुंच जाएगी, है ना। तो ये जो लाइन कहलाती है इसको कहते हैं टेंजेंट। ये आपने सुना होगा टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, क्या कहते हैं इसको? टेंजेंट। टेन थीटा जो आपके पास होता है वही चीज है ये, तो टेंजेंट, ठीक। तो लाइन कैसे होगी? टेंजेंट होगी, और एक पॉइंट क्या बहुत ही पास आ गए। अब ना तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू, x1 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ना ही x2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, यानी कि जो इंटरवल है इनके बीच का वो बहुत ही स्मॉल हो चुका है। तो इस स्मॉल इंटरवल को लिखा जाता है d × x, है ना। तो ध्यान रखना फाइनाइट के लिए तो डेल्टा यूज किया जाता है और स्मॉल के लिए d यूज किया जाता है, ठीक। तो टेंजेंट होगी, टेंजेंट क्या होती है? एक ही पॉइंट से पास करने वाली लाइन को कहते हैं। किसी भी ग्राफ पर अगर आपके पास एक ही पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो वो टेंजेंट कहलाती है। तो जो पॉइंट आपके 1 और 2 थे बहुत पास आ गए, इनका डिफरेंस क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो ऐसे डिफरेंस को कहा जाता है जो आपके पास इनडेफिनेट डिफरेंस, इनफाइनाइट, या बोलिए इंडेफिनेट डिफरेंस बोलिए, जो भी आपके पास ये फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट डिफरेंस हो गया, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, यानी कि वैल्यू जिस तरीके से चेंज हो रही है बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए। तो बहुत ही स्मॉल इंटरवल के जो वैल्यू चेंज होती है इनको सोल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंशिएशन काम आता है। किसके काम आता है? यानी कि जो इंटरवल है बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, जो आपका इंटरवल अच्छा खासा यहाँ पर है, यहाँ पर जो इंटरवल क्या होगा यानी कि डेल्टा एक्स है, मैं बोल रहा हूँ जो इंटरवल पहले डेल्टा एक्स था
अब ये क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, टेंडिंग टू जीरो, जीरो को अप्रोच कर रहा है पर जीरो नहीं है, इसका मतलब मान लीजिए dx की वैल्यू पॉइंट 0.0001 हो गई। अब पॉइंट 0.001 जीरो तो नहीं है पर जीरो से काफी ज्यादा भी नहीं है, तो ऐसे जो स्मॉल डिफरेंस है ये कहलाते हैं dx, ठीक है ना। और इसको सोल्व किया जाता है विद हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ये बेसिक था कि डिफरेंशिएशन का, कि किस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है और क्या चीजें फाइंड आउट करता है। तो ध्यान रखें स्मॉल डिफरेंस को ये फाइंड आउट करने के काम आता है आपके पास, यानी कि कोई भी वेरिएबल किसी दूसरे के साथ चेंज हो रहा है, कि कोई भी वेरिएबल दूसरे के साथ चेंज हो रहा है, उस वेरिएबल में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको फाइंड आउट करना है किसी भी स्मॉल इंटरवल के लिए, किसी भी स्मॉल डिफरेंस के लिए, तो अपन डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। लिखते कैसे इसको देखिए ध्यान से, जैसे आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है कुछ भी, तो y क्या हो रहा है x के साथ चेंज हो रहा है, तो लिखेंगे कैसे dy by dx ऑफ y, dy by dx ऑफ y, यानी कि ये बता रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना कैसे पढ़ते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ये चीज होगी आपके पास, यानी कि dy by dx ऑफ जो भी फंक्शन होता है x, मान लीजिए x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, जो भी x प्लस वन हो, कुछ भी, तो इसको इस तरह लिखा जाता है डिफरेंशिएशन को, ये dy by dx कहलाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप y हो यहाँ पर x हो, कोई भी दूसरे वेरिएबल्स हो सकते हैं कुछ भी, जो एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं, है ना। ये तो आपको समझाने के लिए y एज अ फंक्शन हो गया, जैसे मैं बोलूँ t एज अ फंक्शन ऑफ z हो गया, तो आपका डिफरेंशिएशन होगा dt by dz, है ना। तो फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं सिर्फ समझाने के लिए, पर जिसमें चेंज हो रहा है उसको लिखा जाता है ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसको लिखा जाता है नीचे, है ना। तो dy by dx ये हो गया आपके पास, या dt by dz, जो भी वेरिएबल आ गया आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक। अब इनकी जो वैल्यूज है, मतलब डिफरेंशिएशन में आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, देखते हैं स्टार्टिंग से कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, है ना, और किस किस टाइप से डिफरेंशिएशन की जाती है। तो जनरल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको y इक्वल टू x की पावर n दे रखा है ना, और आपको dy by dx निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या फॉर्मूला होगा इसका, x की पावर n है, तो ये होता है आपके पास n x n माइनस 1 d by dx ऑफ x, यानी कि जो x है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है, हालांकि वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया n x n माइनस 1, यानी कि d x की पावर n अपॉन dx, इसका क्या फॉर्मूला है जनरल, n x n माइनस 1 dx by dx में लिखा जाता है, x का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अभी इसको सोल्व भी करेंगे अपन यहाँ पर, अगर कोई दूसरा फंक्शन होता तब आपका ये 1 नहीं होता, उसको आगे जाके अपन चेन रूल के नाम से समझेंगे, उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो ऐसे फंक्शंस इजी फंक्शंस हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखें n x n माइनस 1, जैसे आपसे पूछने y बराबर दीजिए x की पावर 2, आपसे पूछा dy by dx बताइए, तो क्या होगा dy by dx ऑफ x स्क्वायर, तो इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 2, फॉर्मूला है n x n माइनस 1, यानी कि n x n माइनस 1, यानी कि हो गया आपके पास 2x। मान लीजिए आपको दे रखा y बराबर x की पावर माइनस 2, तो उसको और x की पावर n को कंपेयर करें तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या दिखेगी, माइनस का 2, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, y डैश लिख देते हैं, ध्यान रखें dy by dx है, इसको शॉर्टकट के लिए पर y डैश लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि बार बार डिफरेंशिएशन ना लिखना पड़े। तो y डैश की वैल्यू n x n माइनस 1, यानी कि माइनस का 2x की पावर माइनस 3, ठीक है। जैसे y बराबर आपको दे रखा 1 बाय रूट x, ठीक है, तो इसको किस फॉर्मेट में लाना है, x की पावर n की फॉर्मेट में लाना है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1 बाई 2, याद होगा आपको रूट का मतलब 1 बाई 2, अब जो वैल्यू ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, तो इसका y डैश होगा, n की वैल्यू देखें तो यहाँ पर कितनी है माइनस 1 बाई 2 x n माइनस 1, यानी कि वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाई 2 x माइनस का 3 बाई 2। इस तरीके से इजी क्वेश्चन से ये, है ना, बेसिक फॉर्मूले के लिए करें अपन। तो जैसे मान लिया आपको देखो y बराबर x अपॉन रूट x ये दे रखा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, तो कितना बचेगा, या हो जाएगा आपके पास ये x की पावर 1 है, इसकी x की पावर कितनी है 1 बाई 2, ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 बाई 2, तो यानी कि x माइनस 1 बाई 2, तो y की वैल्यू होगी x की पावर 1। याद होगा आपको बेस बराबर होते हैं तो पावर साइड हो जाती है, कैसे लिखोगे आप इसको x, और दूसरा क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1 बाई 2, जब बेस बराबर से तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो आपका y कितना होगा x 1 बाई 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2, यानी कि n x n माइनस 1। सोल्व करिए आपका आंसर। तो इस तरह से कुछ इजी जो इस मेथड में बेस है वो न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे x के लिए भी कहा था अपन ने, इसका 1 होता है, इसको भी देख लेते हैं।
y बराबर कितना x, अगर किसी के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो क्या होता है वो 1 होता है वहाँ पर, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए 1, तो y डैश यानी कि dy बाई dx n x n माइनस 1, तो यानी कि किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है, यानी कि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1। अगर मान लिया आपसे पूछा था टाइम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी क्या होगा 1 ही आएगा, ठीक है ना। अगर ऊपर और नीचे जो चेंज है उसी के किसी में चेंज हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में निकाल दे तो क्या हो जाता है 1 मिलेगा आपको, ठीक। तो ये तो था पहला इसका पार्ट, जो आपका फॉर्मूला था। दूसरा होता है कि मान लीजिए अपन तो अभी वेरिएबल्स की बात कर रहे थे कि जो वेरिएबल्स है यानी कि एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिक डिफरेंशिएशन अपन याद है कि अगर मान लो आप कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हो, कांस्टेंट फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो नाम में आगे लिखा है कांस्टेंट, यानी कि वो फंक्शन चेंज होगा ही नहीं, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं तो आप उसका डिफरेंशिएशन क्या फाइंड आउट करोगे, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। तो ध्यान रखना डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मान लो k कांस्टेंट है, ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ध्यान रखें कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि जैसे y बराबर t प्लस 1 है, अगर इस t का इस y के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, सुनिए ध्यान से, t का y के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि t क्या होगा एक कांस्टेंट होगा, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आना चाहिए। अगर इस y और t में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन पूछे t² प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू y को, ठीक है, उस y, लेकिन अगर y का t के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो वो उसके लिए कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे टाइम की वैल्यू आप खुद भी पुट करिए, है। अगर ये आपको गिवन होंगे और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कौन से कांस्टेंट होते हैं, कौन से डिपेंडेंट है, कौन से इंडिपेंडेंट है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया मैंने, ताकि एक फंक्शन अगर दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, जैसे dy बाई डी, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखूँ dy बाई dx, तो जैसे हो गया dy बाई dx ऑफ t² प्लस 1, आप इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कि t का इस x के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि इस वाले में चेंज पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू x, जब x का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। ऊपर से ना समझ, अगर यहाँ से समझना चाहते हो आप x का और t के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन जो होगी ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर आपके पास जो डिफरेंशिएशन है उसमें कांस्टेंट के साथ मान लीजिए वेरिएबल भी आ गया, ठीक है, तो क्या होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है और बाकी जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप करते हो वो प्रोसीड करती रहती है आगे की, यानी k x की पावर n है तो क्या होता है n x n माइनस 1 n x n माइनस। तो कांस्टेंट ध्यान रखना, अगर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट है और उसके साथ वेरिएबल है तो आप वेरिएबल कांस्टेंट को बाहर रख लीजिए हमेशा, बाकी जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है उसको सोल्व करें तो वो आपका रिजल्ट पहले जैसा ही रहता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, है ना, ये समझिए जैसे आपके पास है डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ, मान लीजिए देखा आपको 10 रूट x या x की पावर 3/2, इस तरह से कुछ दे रखा है ना, ये दे रखा, आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो 10 तो क्या है कांस्टेंट है, तो आपने क्या किया 10 को तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा dy बाई dx ऑफ x की पावर माइनस का 3/2, क्योंकि आपको किस फॉर्मेट में लाना है, x की पावर n के फॉर्मेट में लाना है, उसको नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/2, तो 10 तो आ गया बाहर, फॉर्मूला लगा दो n x n माइनस 1 n x n माइनस 1, ठीक है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा -30, यानी कि 5 टाइम्स माइनस का 15 x की पावर माइनस का 5/2, आप चाहे इसको नीचे लिख दो 15 x की पावर 5/2, इसे नीचे से ऊपर जाता है इनवर्स लग जाता है, अगर इनवर्स है तो उसको अपॉन में कर लीजिए। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास तो क्या होता है आपका वो फंक्शन कांस्टेंट वाला बाहर आ जाएगा, तो बाकी बचा उसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है ना। और जैसे मान लो एक और एग्जांपल है इसी के लिए, मान लो dy बाई dx ऑफ 1/k इंटू x रूट x लिखा हुआ है सपोज करिए, और जहाँ पर k क्या कांस्टेंट है तो आपको 1/k तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dy बाई dx ऑफ रूट x को क्या लिख सकते हो 1/2, तो 1/k, ठीक है, आपके पास 1/k n x n माइनस 1, ठीक है, तो सोल्व करोगे तो 1/k 1/2 x की पावर -1/2 ये बचेगा। तो ध्यान रखें कुछ नहीं है, इजी है, जैसे बेसिक फार्मूला उसी को यूज करना है आपको अभी स्टार्टिंग में, तो है ना, धीरे धीरे आप सीखते रहोगे, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं इसमें
तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जैसा लिखा वैसा ही बाहर ले लो, बाकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन प्रोसीड करो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी जो कैटेगरी आती है डिफरेंशिएशन में, मान लीजिए डी बाई डी एक्स हो, दो फंक्शंस हैं, मान लीजिए f1 x प्लस माइनस f2 x, और भी हो सकते हैं प्लस माइनस f3 x, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ नहीं, सभी का सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट कर लीजिए। ये प्लस है तो बीच में प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। जैसे मैं बोल दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये f1 x है ना, प्लस है तो प्लस यूज कर लो, माइनस है तो माइनस यूज कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ f2 x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f3 x। यानी कि अगर आपके पास एडिशन है, दो डिजिट मतलब जो फंक्शन गिवन है उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप उनका सेपरेट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर प्लस दे रखा तो प्लस लगा लीजिए, और माइनस दे रखा तो माइनस यूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखो कि अगर आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 3x प्लस 7, आपसे पूछा गया इसका dy बाई डी एस यानी कि y डैश बताइए, तो क्या है, सभी का डिफरेंट कर लो, सेपरेट कर लो, 2x² माइनस को माइनस यूज करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ये चीज होगी। तो 2x², 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, x² का कितना होगा nx, n माइनस 1 यानी कि 2x बचेगा, माइनस 3x, सॉरी, तो 3 तो कॉन्स्टेंट है और x से आपके पास कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और कॉन्स्टेंट का 0, तो आंसर आ जाता है इसका 4x माइनस 3। यानी कि प्लस है तो प्लस यूज करिए, माइनस है तो माइनस यूज करिए। ये इस तरीके से आपके पास प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले नहीं है ना, नहीं डिवाइड के। तो एडिशन की बात करते हैं तो हर फंक्शन का अलग अलग क्या करिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो इसमें नेक्स्ट वेराइटी आती है वो आती है यू डॉट वी की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी। यू डॉट वी का मतलब यू भी एक्स का फंक्शन है, ध्यान रखना, यू भी क्या एक्स का फंक्शन है और वी भी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो यानी कि दोनों वेरिएबल्स है आपके पास। अगर एक वेरिएबल नहीं होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह सॉल्व कर लो। लेकिन अगर दोनों ही आपके पास क्या है, वेरिएबल्स है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट फंक्शन, इसको कहते हैं सेकंड। आपकी इच्छा तो इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इसी को 1 बोलना है, इसी को 2 बोलना है। तो आपका जो रूल है वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना, फर्स्ट आप किसी को भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यू को ही 1 मानो। क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या। अब देखो, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए y बराबर दे रखा आपको sin x, sin kx ले लेते हैं, sin kx, यहाँ पर k क्या है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, -1 +1, कुछ भी वैल्यू आ सकती है इसकी। तो sin x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं तो इनका डिफरेंशिएशन होगा आपके पास, sin का हो जाता है cos kx, जो k है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। उसी तरह से cos kx का हो जाएगा आपके पास माइनस sin kx, और ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया आपके पास, tan x kx ले तो क्या हो जाएगा, ये tan x का होता है आपके पास sec स्क्वायर kx, तो kx दो kx और k बाहर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से sec x, ठीक, तो ये क्या होगा sec x tan x k है ना साथ में, sec kx tan x, और जो k है आपका वो मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आपके पास cot x, इसका होता है cot का माइनस cosec स्क्वायर x, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर k आएगा तो ध्यान रखना वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है आपके पास। तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x, इसका होता है माइनस cosec x cot x। अब k होता तो क्या होता, cosec x cot को x इंटू k, ये आ गया आपके पास। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, साइन कोस tan इनके। एक आता है अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना आता है, तो जैसे एक्सपोनेंशियल होता है आपके पास e टाइप का कुछ, जैसे e की पावर x है आपके पास, e की पावर kx है, इसके लिए dy बाई dx फाइंड आउट करोगे तो ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का
डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही आ जाता है। जैसे e की पावर kx था तो e की पावर kx से आ जाए, पर k क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई में आना है ना, ध्यान रखना। अगर x होता सिंपल, k नहीं होता तो यहाँ पे नहीं आता, ये k की वैल्यू 1 मान लो, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। और एक और फंक्शन आता है, इसको बोलते हैं अपन लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि y बराबर log बेस n इंटू एक्स, इसको कहा जाता है नेचुरल लॉग, ध्यान रखें, नेचुरल लॉग। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है आपके पास, यानी कि dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आएगा 1 बाई एक्स, क्या आएगा 1 बाई एक्स। तो ये जो फॉर्मूले बेसिकली ध्यान रखने हैं आपको कि साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, और मेजर आपके साइन और कोस काम आएंगे, एक्सपोनेंशियल काम आएगा और लॉगरिथमिक काम आता है, ठीक है ना। और कांस्टेंट जो होता है ध्यान रखना है, ऐसे फंक्शन यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन को छोड़ दे, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हमेशा ही सॉल्व करने के बाद पहले तो नॉर्मल फार्मूला जो होता है उसको यूज करें और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन और उसको u डॉट v से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपको दे रखा है ex 10x, y बराबर दे रखा है ex 10x, 10 2x दे रखा है सपोज करिए। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आप चाहे इसको फर्स्ट मान लो तो सेकंड मान लो, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि 10 2x प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ex 10x का क्या होता है, अभी लिखा था मैंने sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 2x और 2 क्या होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस 10 2x ex का क्या रहता है, ex ही रहता है आपके पास। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है ना। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता है और जो रिजल्ट है उसी को यूज करते जाए, कोई दिक्कत नहीं आती इनमें कि इतना कि नहीं हो पाएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है, प्लस माइनस का ध्यान है और इनको सोल्व करोगे तो इसी तरीके से होते हैं, कोई काफी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। एक और कर लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स को आप मान लो करना चाहते हो साइन एक्स कोस एक्स का, साइन एक्स कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो फर्स्ट सेकंड जिसकी इच्छा आपको, तो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक। तो साइन एक्स कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस कोस एक्स और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। तो आगे आपके पास माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर। तो ये चीज़ आपके पास u डॉट v मेथड की, कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो इस तरीके से है। और इनके रिजल्ट ध्यान रखें तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर बोल रहा हूँ प्लस माइनस की गलती ना करें और जो रिजल्ट है यानी कि फॉर्मूला सिस्टमेटिक लिखे तो आपके आंसर आ जाएंगे। इसी में एक और आता है आपके पास u डॉट v, क्या आता है u डॉट v, यानी कि v बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, सॉरी पहले था u डॉट v, अब आगे u अपॉन v। इसका होता है रिजल्ट v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको y दे रखा है ex अपॉन साइन एक्स, ठीक है, तो ये u होगा और ये v। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको u और v के बारे में, है ना। तो फॉर्मूला जैसे लिखा उसी तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा v यानी कि साइन एक्स, उसके बाद क्या u यानी कि डी बाई डी एक्स और u यानी कि e की पावर x माइनस u e की पावर x डी बाई डी एक्स और v यानी कि साइन एक्स। इसमें आप 1 और 2 जैसे उसमें u डॉट v में क्या था वैसा नियम करते, ध्यान रखना u ये है v ये है, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर सॉरी v स्क्वायर है ना। तो पहले v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, यानी कि पहली टर्म को अपने u बोला, नीचे वाले टर्म को v बोला, तो उसी हिसाब से उसी पैटर्न में यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है आपको अपॉन में v स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या है रिजल्ट आया था आपको, तो साइन एक्स और ex का ex ही होता है आपके पास माइनस ex, साइन एक्स का क्या हो जाए cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। यहाँ से आप इच्छा तो x को कॉमन ले लो, तो u अपॉन v, ये कुछ सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स सॉरी सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किस तरीके से करना है, ठीक है ना। अब तो थोड़ा सा एक ये तो हो गया आपके पास बेसिक्स।
इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं और याद रखने थोड़े से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, जैसे आपको दे रखा है साइन, मान लीजिए के एक्स प्लस 2 ये दे रखा है y बराबर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो डी बाई डी एक्स हो साइन के एक्स प्लस 2। ध्यान रखना, कहा था मैंने अदर देन एलजेब्रिक फंक्शन है तो आपका जो एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स बाई डी एक्स यानी कि जो चीज है आपके पास वाली, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है। और हालांकि साइन के साथ ये वैल्यू क्या है, एंगल है, ठीक है, ध्यान रखना साइन के साथ क्या आता है, एंगल आता है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, कि साइन का कोस तो होता है, वो तो होगा इसी कोस के एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है आपके पास एंगल का, ये x के साथ भी कोई ना कोई चीज आ रही है और 2 भी है? और यानी कि सिंपल बोलें कि अदर देन x है, अदर देन x है, यानी कि सिंगल x से अलग है। अगर आपको सिंगल x से अलग दिखता है तो आपका जो फॉर्मूला था dx बाई x, लेकिन इस बार x की जगह कितना है यहाँ पे kx प्लस 2 है, तो वो लिखोगे पूरा। उससे पहले अगर मान लीजिए सिंपल sin x होता आपके पास, है ना sin x, तो आप क्या लिखते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन करते तो आता cos x d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। तो ये 1 हो जाता तो आपका फॉर्मूला आता है cos x। लेकिन यहाँ पर x की जगह कितना है, 2kx प्लस 2 है, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो kx प्लस 2 का करना पड़ेगा। तो साइन का तो cos होता है, तो पहले उसको एज इट इज लिख दो, तो ये हो गया cos kx प्लस 2 तो आएगा। अब इस kx और 2 का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। k का तो k आपके पास क्या कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 1, और प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि आंसर आ गया आपके पास k cos kx प्लस 2। तो कांस्टेंट टर्म्स होती है, सिंपल समझो पीछे वाले टर्म्स है, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है अपने को। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर है आपके पास sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां पर ओमेगा कोई कांस्टेंट है आपके पास, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में करना है, मानो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। इस बार आपके पास टाइम का फंक्शन दे रखा है, यानी कि dy बाई dt फाइंड आउट करना है। dx बाई dt नहीं करना है, सॉरी dy बाई dx की जगह क्या निकालना है, dy बाई dt निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले साइन का क्या होगा, cos तो आना ही है ना, यानी कि dy बाई dt जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास आएगा, साइन का तो हो गया cos, तो cos ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका तो होना ही है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ जो भी वैल्यूज है ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब cos तो हो गया अपने पास ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ओमेगा कांस्टेंट आपके पास, टी का कितना हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो 1 यानी कि ओमेगा। अगर ये थीटा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, अगर वेरिएबल है तो कुछ और वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। अभी तो अपन कांस्टेंट मान के चलिए, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो आपका जो रिजल्ट हो गया ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको कहा जाता है चेन रूल। हालांकि चेन रूल से अच्छा कि आप पहले क्या ध्यान रखो कि अगर आपके पास अदर देन अलजेब्रिक फंक्शंस आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, एक्सपोनेंशियल आता है या लोगरिथमिक आता है, उसके साथ x या जो वेरिएबल है वो उसका कोएफिशिएंट भी 1 है, जैसे a x b ये आता है। जैसे मान लो log n a x b इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है तो आप डायरेक्ट log x का क्या होता है 1/x सोल्व करिए, आपका याद आपको वापस डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं। मगर अगर a की वैल्यू 1 से अलग आती है, जैसे -1 भी आ गई, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 बार करना ही पड़ेगा। b की वैल्यू भी अदर देन 1 यानी कि -1 -2 +1 +2 कुछ प्लस 2 +1 नहीं +1, और a बराबर 1 और b बराबर 1 करोगे तो आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं। पर अगर अलग आ जाती है a की वैल्यू और b की वैल्यू 1 से अलग आती है तो आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। जैसे इधर देखो, अलजेब्रिक फंक्शन को छोड़ के जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल्स हैं और लोगरिथमिक, इनका ध्यान रखें। पुराने को बोल जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक। जैसे मैं बोल दूँ e की पावर -x ही आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो e की पावर x का ये तो पता है e की पावर x होता है, यानी कि e की पावर -x तो आना ही है इसका, y डैश यानी dy बाई dx, e की पावर पर d बाई dx हो, इस बार x है कि -x है, तो आप क्या -x लिखोगे e की पावर x, और इसका कितना होता है x का 1 होता है तो -x का -1 यानी कि आंसर आएगा e की पावर -। जैसे मैं बोलूँ y बराबर e की पावर -2x + 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो e का x तो आना ही है, यानी कि ये तो आएगा से
ठीक है। आपका जो डिफरेंशिएशन होगा फिर से किसका होगा, माइनस के 2x प्लस 3 का होगा। तो ये हो गया आपके पास e की पावर माइनस 2x प्लस 3, और इसका देखें माइनस 2x का, तो माइनस 2 तो कॉन्स्टेंट आपके पास x का कितना होगा 1 और इसका 0। तो क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में x के कोएफिशिएंट्स जो मैंने लिखे थे a x b अदर देन वो होते हैं, यानी कि a को और b की वैल्यू 1 को छोड़ के कुछ भी दे रखे होते हैं, तो आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना ही पड़ता है, चाहे हर कुछ भी दे रखा हो, ठीक है ना। आप एक बार चेक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा सही। तो ये बेसिक बातों का ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में इस तरीके से। बाकी आता है आपके पास डबल डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन आएगी उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।